रिलायंस हॉस्पिटल पर मासूम बच्चे की हत्या का केस दर्ज करने के लिए गिरगांव न्यायालय में याचिका दाखिल की। 386 आईपीसी के तहत मरीज डॉक्टर की लापरवाही से हुआ जिंदा लाश। कोरोना काल के दरमियान प्रियांशु मनीष बृंद नामक 13 वर्षीय बालक के ट्रांसप्लांट में देरी और एक अच्छे बच्चे को अपाहिज कर दिया। हॉस्पिटल के गैर जिम्मेदार डॉक्टर ने प्रियांशु को आजीवन अपंग कर दिया। ये हमारे साथ इनका स्वागत है सैयद मासूम, संस्थापक सिटीजन संस्था के, जो इन्होंने इस पीड़ित महिला और उनके बच्चों की जो मदद के लिए जो कदम उठाया है और रिलायंस हॉस्पिटल के खिलाफ और उनके डॉक्टरों के खिलाफ जो लापरवाही की, बच्चा जो कि आज एकदम माजूर हो गया है और जो कि आज चल फिर नहीं सकता है, इन्होंने क्या इनकी मदद की और कहाँ तक इसको अंजाम पहुँचाया है और जानना चाहेंगे सैयद मासूम के साथ। संस्थापक के सिटीजन संस्था के सैयद मासूम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए क्या आपने इनकी मदद की और क्या कहाँ तक कार्रवाई को अंजाम दिया है आपने? मैंने कार्रवाई को अंजाम स्टार्टिंग टू एंड तक, जैसे आरोग्य अधिकारी डी वार्ड, यहाँ का संबंधित वार्ड है डी वार्ड, और यहाँ का जो भी पुलिस स्टेशन है डीसीपी, एससीपी, मुंबई कमिश्नर, आरोग्य अधिकारी और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब तक ऑनलाइन और सब जगह टपाल करके कंप्लेन किया। 2-3 मरतबा हॉस्पिटल का भी हम लोगों ने रिसीव किया है। मुझे सिर्फ कहना इतना ही है, इस हॉस्पिटल के ओनर से, अनिल अंबानी जी से, कि अगर एक पल के लिए सोचें कि अगर प्रियांशु आपका बेटा होता तो क्या आप एक्शन उठाते थे डॉक्टर के विरुद्ध में? आप इतने बड़े उद्योगपति हैं, आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपके इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। और जब हम फरवरी में आए थे डॉक्टर श्वेता बंसल से मिलने के लिए, ये टालम टाली कर रहे थे। ये डॉक्टर श्वेता बंसल बोल रही थी डॉक्टर अरुण शाह एडमिट करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग करेंगे। डॉक्टर अरुण शाह बोलते थे डॉक्टर श्वेता बंसल बोलेंगे तो हम लोग एडमिट कर रहे थे। मेन बात क्या है कि डॉक्टर श्वेता बंसल ये भाप ली थी कि अनकेपेबल है, ये इतना फीस नहीं भर सकते, डॉक्टर की फ़ीस नहीं भर सकते। और जब हम लोग 17 अप्रैल को एडमिट करने के लिए लेकर आए प्रियांशु को, उस वक्त डॉक्टर ने क्या कहा हमसे कि कोविड-19 है, हम किसी को एडमिट नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर बंद है। उसी दौरान ऋषि कपूर, एक फिल्म निर्माता है, उसको उसी दौरान एडमिट किया गया, उसका छोटा मोटा ऑपरेशन भी हुआ। उस वक्त उनका ऑपरेशन थिएटर भी खुल गए थे, उस वक्त इनके डॉक्टर सब आ गए। ये फैसिलिटी किस लिए? ये 2 आँख क्यों देखा जा रहा है? गरीब के लिए इलाज नहीं हो रहा है, जबकि चैरिटी 10 लाख की चैरिटी हुई थी। मेरा आप लोग से इतना निवेदन है, भारत की जनता से, कि इस कौन से ट्रस्ट ने किया था? इसी हॉस्पिटल ने, इनके चैरिटेबल ट्रस्ट है और पीएम फंड से भी 3.5 लाख पास हुआ था, मदद मिली थी 10 लाख की। और इन्होंने अपना जेवर बेचकर, गांव का खेत बेचकर, कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो। हर तरह की हमारी दीदी, प्रिया दीदी, आज देखो उनकी आंख में आंसू आ रहे हैं, एक बार तो आप देख सकते हैं। अपनी उनके जब घर में जाती होंगी तो क्या सोचती होंगी? एक जिंदा लाश बच्चा है। हर माँ का अरमान होता मेरा बेटा जवान होगा। आज 11 साल की उम्र है, मेरा बेटा जवान होगा, उसकी शादी होगी। आज वो सब उनके अरमान खाक में मिला दिया है डॉक्टर श्वेता बंसल और डॉक्टर अरुण शाह ने। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी किया जाए। और अगर यह हमारा कोर्ट न्यायाधीश महोदय करेंगी केस इसके ऊपर, इसके विरुद्ध में हम लोग भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। इसके हम लोग स्टेप ये है कि साकली उपोषण होता है, अमरण उपोषण लास्ट में रखेंगे। रिलायंस हॉस्पिटल के गेट पर अगले महीने से साकली उपोषण तबस्सुम शेख द्वारा किया जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग ये हम लोग का ऑप्शन है। न्याय के लिए आपने कहाँ गुहार लगाई है? मैंने सभी, पहले तो हॉस्पिटल में गुहार लगाई थी, न्याय नहीं मिला। फिर हमने डॉक्टर डी वार्ड के आरोग्य अधिकारी से मिले, डीसीपी से मिले, और आरोग्य मंत्री को भी हमने ऑनलाइन, उसको कोऑर्डिनेट की तरफ मिल नहीं रहे थे, ऑनलाइन में हम लोगों ने उनको कंप्लेंट डाला, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ये हॉस्पिटल किसका है? अनिल अंबानी जी का, उद्योगपति का है।
उसके विरुद्ध में केस भी फाइल नहीं हुआ होगा। सोचिए, जो देश को चला रहा है, जो देश को चला रहे हैं, हम ये हम नहीं कह सकते मोदी, ये आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अनिल अंबानी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर कि एक माँ का दर्द सुने आप। अगर प्रियांशु आपका बेटा होता तो क्या होता? ये माँ अपना खेत इसलिए बेची कि 1.5 लाख रुपये महीना किसी डॉक्टर को देकर उसका थेरेपी होता है। कहाँ पे दीदी? अपने देहरादून में। कि माँ अपने बच्चों को खड़ा करने की हर कोशिश कर रही है। एक बार मेरे अनिल अंबानी जी से रिक्वेस्ट है, बच्चे की स्थिति क्या है? बेड रेस्ट अपाहिज हो चुका है, ना देख सकता ना, मतलब उसको टॉयलेट भी जाना रहा तो 2 लोग उठाते हैं। ये सब की जो डॉक्टर श्वेता बंसल और डॉक्टर, इनकी बदौलत ये सब, ये उन लोग का ही मतलब की वजह से ही हाँ बच्चे की ज़िंदगी खराब हुई है। मुकेश अंबानी, हाँ मुकेश अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी। जो भी है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जो भी हैं, इन हाँ एक ही भाई हैं, उनका ही हॉस्पिटल है। मैनेजमेंट में भी हम लोग ने कंप्लेन दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको जो कार्रवाई करना आप करो, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हम लोग ने न्यायाधीश में न्याय के लिए न्यायालय में केस आज फाइल किया है और बाकी जनता के हाथ में है। और अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जी अगर चाहेंगे तो एक माँ की फरियाद सुनेंगे तो उनको इंसाफ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक सिटीजन संस्था के सैयद मासूम हमारे चैनल में बात करने के लिए। आइए हमारे साथ है एडवोकेट के साहब, ये जानना चाहेंगे जो इस घटना के केस में जो एडवोकेट है और कोर्ट में क्या क्या इन्होंने केस फाइल किया और क्या इस मुद्दे पर ये केस लड़ रहे हैं, और इनसे जानना चाहेंगे। ये जो लड़का है प्रियांशु ब्रिज, इनको उनका जो बोन नैरो है, बोन नैरो का उनको प्रॉब्लम था। तो उसकी वजह से कोविड के पहले उन्होंने ये जो हॉस्पिटल है रिलायंस फाउंडेशन, ये हॉस्पिटल को उन्होंने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद हॉस्पिटल ने उनको 20 लाख प्लस उन्होंने कोटेशन दिया। फिर उन्होंने उनको ये भी कहा कि जो बोन नैरो ट्रांसप्लांट है वो भी आपको ही ढूंढना होगा, यहाँ पे सिर्फ ये लोग बोन नैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उसका जो उन्होंने 20 लाख का बजट दिया था, उन्होंने अपना जेवर, खुद का फ्लैट जो रहते थे वो फ्लैट बेचकर उन्होंने 10 लाख करीबन सब अमाउंट उन्होंने इकट्ठा की। वो अमाउंट इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जब भी हॉस्पिटल को अप्रोच हुए, हॉस्पिटल को अप्रोच होने के बाद फिर उन्होंने उनको 10 या 15 टाइप का उनको जो टेस्ट है वो टेस्ट के लिए उनको भेजा। फिर टेस्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे एडमिशन उनको डिनाई कर दिया। एडमिशन डिनाई करने की वजह से एक वक्त था अप्रैल के दौरान वो लड़का चल के ये हॉस्पिटल तक आता था, ये हॉस्पिटल सामने ही है। अभी उसका जून के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया, वो लड़का पूरा बेड रिटर्न है, वो खुद टॉयलेट के लिए भी जा नहीं सकता, ऐसी आज उसकी अवस्था है। तो इसीलिए आज वो बच्चे को और उसकी माँ को जो पीड़ित है उनको न्याय देने के लिए हम लोग ने सेक्शन 438 मेडिकल नेग्लिजेंस, ये सबसे आईपीसी ये सेक्शन के तहत उन्होंने जो डराया, उनको डराने के बाद वो जो पैसा उन्होंने मांगा 10 लाख तक का उन्होंने इकट्ठा किया, फिर भी उनको एडमिशन नहीं दिया बच्चे को। और आज वो बच्चा बेड खुद का जो टॉयलेट के लिए भी खुद जा नहीं सकता, कुछ खुद के हाथ से खा नहीं सकता, वो लड़का देख नहीं सकता। आज ये जो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है हॉस्पिटल की वजह से, जो डॉक्टर है श्वेता बंसल और अरुण शाह, उनकी वजह से आज ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसीलिए हम लोग मेडिकल नेग्लिजेंस और आईपीसी सेक्शन के अंडर हम लोग ने यहाँ पे उनकी माँ और उनके माँ ने कंटिन्यू वो ये हॉस्पिटल में आ नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है जो मासूम भाई, उनके थ्रू आज हम लोग ने केस यहाँ पे फाइल किया है। अभी देखें हम लोग ये केस को अच्छे से अच्छा तरीके से हम लोग हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो पीड़ित है और जो लेडीज़ है उनको और उनके बच्चे को न्याय देने का हम लोग ये पूरा हम लोग कोशिश आगे करेंगे।